व्हाट्सअप गाइस, प्राइम टाइम रेसलिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मंडे नाइट रॉ के हाइलाइट्स एंड रिव्यू वीडियो। समर स्लैम के बाद ये पहली मंडे नाइट रॉ थी, तो जानेंगे क्या हुआ रॉ के शो में। तो बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो कुछ इस तरीके से। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत में हमको कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। वो रिंग के अंदर आते हैं और अपना प्रोमो कट करते हैं। कोडी तारीफ करते हैं ब्रॉक लेसनर की और वो बोलते हैं कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि समर स्लैम के मैच के बाद ब्रॉक लेसनर उनसे हाथ मिलाएंगे। वो बोलते हैं कि वो ऑनर्ड है कि उनको ब्रॉक लेसनर के साथ रिंग शेयर करने का मौका मिला। और इसके बाद वो कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर ने उनको एक्नॉलेज किया है और इस समर स्लैम के बाद अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो किसी को भी हरा सकते हैं। उनका इतने कहने पर ही म्यूजिक बजता है सेथ रॉलिंस का। सेथ अपनी एंट्रेंस करते हैं और सेथ रॉलिंस के जूते बहुत ही कमाल लगे मुझे देखने में। सेथ रिंग के अंदर आते हैं और याद दिलाते हैं कोडी को कि कैसे कुछ हफ्तों पहले उन्होंने इंटरप्ट किया था सेथ को, तो आज उसका हिसाब उन्होंने पूरा कर लिया है। और अगर कोडी को ऐसा लगता है कि अब वो किसी को भी हरा सकते हैं तो क्यों ना इस चीज को आज टेस्ट कर लिया जाए। ये सुन के क्राउड पागल हो जाता है दोस्तों। कोडी सेथ को जवाब देने ही वाले होते हैं कि तभी म्यूजिक बजता है जजमेंट डे का और फिन बैलर को छोड़ के तीनों जजमेंट डे के मेंबर वहां आ जाते हैं। डेमियन प्रीस्टा की तारीफ करने लग जाते हैं पूरी जजमेंट डे की और बताते हैं कैसे वो है मनी इन द बैंक ब्रीफकेस होल्डर। रिया रिप्ली है मोस्ट डोमिनेंट वर्ल्ड चैंपियन और डोमिनिक मिस्टीरियो जो है वो भी एक फाइटिंग चैंपियन है। इसके बाद डोमिनिक भी माइक पे आते हैं, पर जैसा कि हमको हमेशा डोमिनिक के केस में देखने को मिलता है कि क्राउड उनको बहुत तगड़ी वाली बू देता है। इसके बाद पीछे से फिन बैलर आ जाते हैं और वो अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस पे और रिंग के अंदर एक तरीके से ब्रॉल शुरू हो जाती है। 3-on-2 का फायदा मिलता है पहले जजमेंट डे को, लेकिन सैमी ज़ेन वहां आ जाते हैं और चीजों को बराबर कर देते हैं। और फिर क्या था, जजमेंट डे की टीम जो होती है वो दोस्तों उनको रिंग छोड़ के जाना पड़ता है, बट कोडी रोड्स जो है वो चैलेंज कर देते हैं जजमेंट डे को फॉर अ 6-man टैग टीम मैच। यहीं पे ये सेगमेंट खत्म हो जाता है और हमको मैच भी कंफर्म होता हुआ दिखाई दे जाता है इन सब का। इसके बाद हमको देखने को मिलता है फेडल 4-way मैच बिटवीन रिडल वर्सेस रिकोशे वर्सेस चैंपा वर्सेस चैट गेबल के बीच। और जो इस मैच को जीतेगा वो आगे फेस करेगा गुंथर को फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। मैच शुरू होता है और ये काफी ज्यादा अच्छा मैच था दोस्तों। चारों सुपरस्टार्स जो है वो अपनी काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देते हैं इस मैच में। और मैच की एंडिंग को जिस तरीके से देखने को मिलती है कि चैट गेबल सुप्लेक्स लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं एक के बाद एक, बट बार बार उसको रोकने बीच में कोई आ जाता है कि जैसे जब वो रिडल को सुप्लेक्स लगाने जाते हैं उस समय रिकोशे अटैक कर देते हैं रिडल पे। रिकोशे को जब सुप्लेक्स पड़ रही होती है तो चैंपा अटैक कर देते हैं, पर लास्ट में गेबल जो है वो चैंपा पे अपनी सुप्लेक्स मारते हैं और काफी तगड़ी सुप्लेक्स और स्मूथ सुप्लेक्स लगाई थी उन्होंने। फिर वो पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं चैट गेबल। और क्राउड भी इसको देख के काफी ज्यादा खुश था। मुझे भी गेबल की ऐसी बुकिंग देख के काफी अच्छा लगा क्योंकि चैट गेबल एक अच्छे सुपरस्टार है, उनके अंदर काफी अच्छा टैलेंट है। मैच खत्म होने के बाद वो अपने बेटे के साथ सेलिब्रेट करते भी दिखाई देते हैं हमें रिंग की ओर चारों तरफ चक्कर लगा के। इसके बाद बैक स्टेज हमको कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस एक दूसरे से बहस कर रहे होते दिखाई देते हैं और सैमी ज़ेन उन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन तीनों को साथ होना पड़ेगा आज जजमेंट डे को रोकने के लिए, बट इसका कोई ज्यादा खास फायदा नहीं होता और कोडी और सेथ दोनों सैमी ज़ेन को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद हमें मिस भी दिखाई देते हैं बैक स्टेज और वो अपने फोटो शूट के लिए जा ही रहे होते हैं कि वहां पे एक स्टाफ मेंबर मिस को रोक देती हैं और वो उनको बोलती हैं कि उनको अपनी बारी के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मिस बोलते हैं कि वो इतने बड़े स्टार हैं, उन्हें किसकी वजह से वेट करना पड़ेगा। और जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो हमको एले नाइट देखने को मिलते हैं फोटो शूट कराते हैं। मिस इस बात से काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमको शो पे मैच देखने को मिलता है ब्रॉन्सन रीड वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का। इन दोनों सुपरस्टार की स्टोरी लाइन काफी हफ्तों से हमें देखने को मिल रही है। ये भी एक ठीक सा मैच था और मैच का रिजल्ट थोड़ा सा अलग भी था कि इस मैच को शिंसुके नाकामुरा जीत जाते हैं एक के बाद एक दो किंशासा लगा के ब्रॉन्सन रीड पे। आगे हमको बेकी लिंच देखने को मिलती हैं और वो रिंग के अंदर आके बात करती हैं अपने मैच की ट्रिश स्ट्रेटस के संग जो कि होने वाला है नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पे। इसके बाद ज़ोई स्टार्क भी उनको इंटरप्ट करने आ जाती हैं। वो ट्रैश टॉक कर रही होती हैं बेकी से कि तभी शेना बेजलर का म्यूजिक हिट करता है और शेना भी आगे बात करने लगती है कि कैसे उन्होंने रोंडा राउजी को हराया है और उन्हीं की वजह से आज रोंडा जो है वो WWE के अंदर नहीं है। और वो जाके ट्रैश टॉक करने लग जाती हैं ज़ोई स्टार्क से कि तभी एडम पियर्स हमें देखने को मिलते हैं और ज़ोई स्टार्क और शेना बेजलर के मैच को कंफर्म कर देते हैं। यहाँ से मैच शुरू होता है और मुझे कुछ ज्यादा खास मजा नहीं आया इस मैच में। मैच की एंडिंग में हमको शेना बेजलर जो है वो रोंडा राउजी का फिनिशर वर्ल्ड बेडेस्ट स्लैम लगा के इस मैच को जीतती हुई दिखाई देती है। इसके बाद हमको जेडी मैकडोनाल्ड जो कि NXT के सुपरस्टार है वो बैक स्टेज देखने को मिलते हैं फिन बैलर से बात करते हुए। डेमियन प्रीस्ट वहां आ जाते हैं तो बैलर से बोलते हैं कि उनको उनसे अकेले में कुछ बात
बात करनी है, बट बेलर बोलते हैं कि उनको जो भी बात करनी है वो यही सबके सामने करे। इन दोनों के बीच में हमें काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं काफी दिनों से, और ये दोनों एक दूसरे को फेस टू फेस कन्फर्ट भी करते हैं, लेकिन रिया रिप्ली इनको आगे रोक देती है। बट जेडी मैकडोनाल्ड दोनों को रोकते हैं और बोलते हैं कि डेमियन प्रीस्ट का जो ब्रीफ केस है वो उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। इसके बाद बैक स्टेज ही नाकामुरा अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं कि तभी हमको दिखाया जाता है कि जेडी मैकडोनाल्ड ने ही अटैक कर दिया है सैमी ज़ेन के ऊपर। नेक्स्ट ड्रॉ पे हमको मैच देखने को मिलता है ओटिस और लुडविग काइजर के बीच, और ये मैच इसलिए बनता है क्योंकि बैक स्टेज काइजर छेड़ रहे होते हैं मैक्सीन को और उनको कन्फ्रंट करने आ जाते हैं ओटिस। मैच शुरू होता है और इस मैच में बीच में गुंथर की अपीयरेंस भी हमको देखने को मिलती है, और जब रेफरी देख नहीं रहे होते हैं गुंथर बिग बूट मार देते हैं ओटिस पे, जिसकी मदद से काइजर इस मैच को जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद पूरी इंपीरियम अटैक कर देती है ओटिस पे, बट चैट गेबल वहां आ जाते हैं ओटिस को सेव करने, और उनके और गुंथर के बीच हमको एक स्टेयर डाउन देखने को मिलता है। इसके बाद हमको मिस देखने को मिलते हैं रिंग के अंदर, वो बात करते हैं कैसे एले नाइट जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उनकी, ना ही उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। मिस से हाथ मिला के एले नाइट का म्यूजिक हिट करता है और वो रिंग के अंदर आते हैं। क्राउड एक तगड़ा वाला चैट लगाता है, वो बोलते हैं कि उनको तो ऐसा लगा था कि समर स्लैम में बैटल रॉयल में उनका इंट्रोडक्शन हो गया है सबके साथ, लेकिन शायद वो काफी नहीं था। इसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और हाथ आगे बढ़ाते हैं मिस से मिलाने के लिए, लेकिन मिस हाथ नहीं मिलाते हैं एले नाइट से, बल्कि मिस बोलते हैं कि भले ही WWE यूनिवर्स एले नाइट को पसंद करती हो, बट जब वो एले नाइट को देखते हैं तो उन्हें देख के ऐसा लगता है कि कोई एटीट्यूड एरा के सुपरस्टार्स की नकल कर रहा है, लाइक रॉक एंड स्टोन कोल्ड। वो बात करते हैं कि कैसे पिछले 20 साल में उनका करियर बहुत ही तगड़ा रहा है, जहां उन्होंने चैंपियनशिप जीती है, रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है, और पूछते हैं एले नाइट से कि वो क्या कर रहे थे उस टाइम। एले नाइट बोलते हैं कि वो अपने आप को डेंजरस बना रहे थे इन 20 सालों में, और मिस जो है वो ना काफी सेफ रहे हैं। वो बताते हैं मिस को कि भले ही उन्होंने मिस के जितने टाइटल ना जीते हो अपने करियर में, बट वो मेन इवेंट के सीन में अपने आप को पहुंचाएंगे मिस को स्टेपिंग स्टोन बना के। मिस इस बात को सुन के काफी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और चीख के बोलते हैं कि मैं ही हूं मेन इवेंट और एले नाइट का कोई लेवल नहीं है मिस के सामने। एले नाइट जवाब देते हैं कि क्यों ना मिस इस बात को प्रूव करके दिखाएं। दोनों सुपरस्टार लड़ने की तैयारी करते हैं और मिस अपनी चीप टेक्निक्स को इस्तेमाल करके एले नाइट पे अपना अटैक शुरू कर देते हैं। वो स्कल क्रशिंग फिनाले भी लगाने की कोशिश करते हैं एले नाइट के ऊपर, बट एले नाइट उसको रिवर्स कर देते हैं और BST मार के रिंग में ढेर कर देते हैं मिस को। इसके बाद एले नाइट रिंग पर लेटते हैं और लेट के मिस से हाथ मिलाते हैं। काफी तगड़ा सेगमेंट था ये और पूरे रॉ के शो में मेरे को ये सबसे बेस्ट चीज लगी और एले नाइट को देख के तो मजा ही आ गया। और यहाँ से देख के ऐसा लगता है कि एले नाइट को पुश मिलना शुरू हो गया है और आगे उनके करियर में ऐसे ही हमको तगड़े तगड़े मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। देखते हैं क्या होता है एले नाइट की स्टोरी लाइन में। इसके बाद हमको अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं न्यू डे के जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन। इनका मैच होता है वाइकिंग रेडर्स के साथ और इस मैच का रिजल्ट भी ऑब्वियस था कि न्यू डे ने अपना रिटर्न किया है तो वो इस मैच को हार नहीं सकते और वाइकिंग रेडर्स की बुकिंग के हिसाब से वो जीत नहीं सकते। तो इस मैच को पिनफॉल के साथ जीत जाती है न्यू डे की टीम। अब आता है शो का मेन इवेंट, 6 मैन टैग टीम मैच बिटवीन फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट एंड डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस एंड शिंसके नाकामुरा के बीच। सैमी ज़ेन पे जेडी मैकडोनाल्ड ने अटैक कर दिया था तो इसी की वजह से नाकामुरा को इस मैच में ऐड कर दिया जाता है। जजमेंट डे अपनी एंट्रेंस कर ही रही होती है कि रकेल रॉड्रिगस आके अटैक कर देती है रिया रिप्ली पे और इन दोनों के बीच ब्रॉल शुरू हो जाती है। WWE ऑफिशियल्स इन दोनों के ब्रॉल को रोकने आते हैं बट ये दोनों उनके काबू में नहीं आ रहे होते हैं। इसके बाद इंडी हार्टवेल और कैंडिस लेरे भी हमको इनको रोकते हुए दिखाई देती हैं, बट इसके बाद हमको कैंडिस लेरे और रिया रिप्ली आपस में लड़ते दिखाई देते हैं और फिर ऑफिशियल्स इनको सेपरेट करने लगते हैं। काफी तगड़ी भसड़ हो गई थी मेन इवेंट से पहले बट मजा आ रहा था इसको देखने में। इसके बाद सेथ, कोडी और नाकामुरा अपनी अपनी एंट्रेंस करते हैं और ये मैच शुरू होता है और मैच में हमको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के बीच में। ये काफी अच्छा मैच था और काफी सारे तगड़े मूवमेंट्स थे इस मैच में। शिंसके नाकामुरा को भी आज मेन इवेंट में काफी दिनों बाद देख के अच्छा लगा। रिया रिप्ली भी अपनी इंटरफेरेंस करती हैं इस मैच के अंदर और मैच की एंडिंग में भी ऐसा ही होता है कि रिया जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है रेफरी को और डेमियन प्रीस्ट अपने ब्रीफकेस से अटैक कर देते हैं कोडी रोड्स पे। डेमियन प्रीस्ट फिन बैलर को दोबारा मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस पकड़ा देते हैं लेकिन पीछे से सैमी ज़ेन आके अटैक कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट पे और उन्हें अनाउंसर टेबल की तरफ फेंक देते हैं। फिन बैलर ब्रीफकेस को मारने जाते
जाते हैं कोडी रोड्स पे, बट सेथ रॉलिंस उल्टा सुपर किक मार देते हैं ब्रीफ केस पे और वो फिन बैलर के चेहरे पे जाके पड़ता है। बड़ा ही गंदा रिश्ता है फिन बैलर का ब्रीफ केस के साथ, जाने कितनी बार और उनके ऊपर पड़ता रहेगा ये। फिर क्या था, कोडी बैलर को पकड़ते हैं, क्रॉस रोड्स लगाते हैं और पिन फॉल के सहारे से जीत जाते हैं। कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस और नाकामुरा की टीम ये तीनों सेलिब्रेट करते हैं रिंग के अंदर सैमी ज़ेन के साथ, और देख के लग रहा होता है कि कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस की दिक्कतें थोड़ी सी कम हो रही हैं। लेकिन तभी एक शॉकिंग चीज होती है दोस्तों, नाकामुरा किनशासा लगा देते हैं सेथ रॉलिंस पे और रिंग से बाहर चले जाते हैं। कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन शॉक हो जाते हैं नाकामुरा के इस स्टेप से और सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर ढेर हो जाते हैं। इससे आगे समझ आ रहा है कि सेथ रॉलिंस और नाकामुरा की स्टोरी लाइन यहाँ से शुरू हो जाएगी और नाकामुरा चैलेंज करेंगे फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए और रॉ यहाँ ऑफ एयर चली जाती है दोस्तों। ठीक शो था ये, बट मैं यही कहूंगा कि इससे भी बढ़िया कुछ हो सकता था, बट क्या कर सकते हैं, WWE की बुकिंग जैसी वैसा शो। आपको कैसा लगा ये मंडे नाइट रॉ का शो? और यहीं पे हमारा वीडियो खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसा प्रो रेसलिंग कंटेंट आपको डेली देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन ट्यून इन टू प्राइम टाइम रेसलिंग।